क्या भारत में लॉकडाउन लगने जा रहा है? क्या मास्क को लेकर फिर एडवाइजरी जारी होगी? 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस तरीके की एडवाइजरी क्या भारत सरकार जारी करने जा रही है? आखिर भारत सरकार अलर्ट पर क्यों है? इस स्थिति को हम जाने तो उससे पहले हमें चाइना चलना होगा। जी हाँ, चाइना को देखिए। चाइना का बीजिंग शहर आज मौत का अखाड़ा बना हुआ है। वहां पे जो कोरोना का कहर है अपनी पराकाष्ठा पर है और एक्सपर्ट की माने तो कोरोना को लेकर चाइना को जो एक्सपर्ट एडवाइजरी जारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अर्थात कि मार्च तक लगभग 60% आबादी कोरोना पॉजिटिव हो जाएगी चाइना की और 10 लाख लोगों के मरने का आंकड़ा अंदेशा जताया जा रहा है। अब तक न मालूम कितनी मौतें हुई हैं, वो तो चीन की सरकार ही जाने, लेकिन विशेषज्ञों का यह भी दावा है कि विश्व की टोटल 10% आबादी कोरोना पॉजिटिव होगी, जिसमें भारत का हिस्सा अमूमन लगाया जाए तो 2% बैठता है। उस 10% में 2% हिस्सा लगभग भारत में आएगा। कोरोना पॉजिटिव लोग हो जाएंगे। चूंकि यह जो कोरोना का वेरिएंट है उसे बोला गया है BF7। जी हाँ, और BF7 जो वेरिएंट है ये काफी खतरनाक है और कहा जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो उसके जो संक्रमित करने का मतलब कि स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, अर्थात कि 10 से 18.6 लोगों को वह संक्रमित कर सकता है, जो पूर्व के कोरोना वायरसों में इतना नहीं पाया जाता था। इसलिए कल आपने देखा होगा कि हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा है कि हमें इसे हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो वायरस है जो लोगों को वैक्सीन लगा है उनको भी संक्रमित कर सकता है। इसलिए अगर भीड़ भाड़ वाले एरिया में आप जाएं तो आपको मास्क लगाना चाहिए। और सबसे ज्यादा तो टेंशन इस बात का भी हो गया है कि भारत में भी BF7 के पेशेंट पाए गए हैं, जिससे राज्य सरकारें अलर्ट पर चली गई हैं। भारत सरकार अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज एक बैठक करने वाले हैं, हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और भारत के नागरिकों को कोरोना को लेकर कुछ एडवाइजरी जारी होगी। लेकिन हाँ, एक बात तो यह भी सत्य है कि भारत में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम तक काफी साइंटिफिक और काफी स्ट्रांग तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। इसलिए भारत के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में पूर्व के कोरोना की तरह कोई रौद्र रूप दिखाई देगा या वर्तमान में जो बीजिंग की स्थिति है वो भारत में हो जाएगी। क्योंकि बीजिंग के साथ समस्या क्या थी कि बीजिंग से जब भी उसके वैक्सीनेशन की जांच के लिए मांगा है WHO ने, बीजिंग ने उसको नकार दिया है और शुरू से यह आशंका जताई जा रही थी WHO के द्वारा और विशिष्ट देशों के द्वारा कि चीन का जो वैक्सीन है वो काफी कमजोर वैक्सीन है और चीन ने उसी कमजोर वैक्सीन को अपने लोगों में लगवा दिया और यही नहीं, पाकिस्तान जैसे देशों को भी उसने निर्यात कर दिया, उस अफ्रीका मुल्क के देशों को भी निर्यात कर दिया उसी वैक्सीन को लेकर। अगर ये वैक्सीन स्ट्रांग रही होती तो कोरोना इतना डेथ रेशियो लेकिन नहीं आता। लेकिन भारत में जो वैक्सीनेशन हुआ है वह काफी मजबूत हुआ है और हमने काफी देशों को निर्यात किया है और जिन देशों को निर्यात किया है उन देशों में चीन जैसी कोई हालात नहीं है। चूंकि हमें सतर्क रहने की और भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, चाइना के साथ हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार होते हैं। इसलिए हमें और जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के लिए कोई दवा नहीं बनी है, बचाव ही इसका उपाय है। तो आप लोग परेशान हैरान ना हो, सरकार की एडवाइजरी को अक्षरशः पालन करें, भीड़ भाड़ में जाएं तो मास्क लगाएं। नमस्कार, धन्यवाद।